सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली फ्रेंड नीलोत्पल मृणाल, थोड़ी देर पहले मैं उनका एक लाइव देख रहा था। उसमें उन्होंने दो बहुत अच्छी बातें, दो बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले हैं जिनसे हो सकता है सीबीआई को अपनी जांच में मदद मिले। नीलोत्पल मृणाल ने कहा कि रिया चक्रवर्ती के वकील एक टीवी चैनल पर आकर उस चैट का जिक्र करते हैं जो सुशांत और उनकी बहन प्रियंका के बीच हुआ 8 जून को। उस चैट में क्या था क्या नहीं था वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि वो चैट सतीश माने शिंदे यानी जो रिया चक्रवर्ती के वकील हैं उन तक कैसे पहुंचा। क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि 8 जून को जब सुशांत अपनी बहन प्रियंका से चैट कर रहे थे उस वक्त या उसके थोड़ी देर बाद रिया ने उस फोन से स्क्रीनशॉट लिया और उसके बाद उन्होंने घर छोड़ा, यानी घर छोड़ते वक्त कोई तैयारी थी जो पहले से हो गई थी? क्योंकि 8 जून के बाद तो जैसा माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती मिली ही नहीं है सुशांत से, ऐसे में 8 जून के उस चैट का एक्सेस कैसे हुआ रिया चक्रवर्ती को या रिया चक्रवर्ती के वकील को? ये बहुत अपने आप में अहम बात है जिस पर बात होनी चाहिए। अब मैं आता हूं उस चैट के कंटेंट पर, जिसमें कहा जा रहा है, सतीश माने शिंदे ने कल कहा एक मीडिया चैनल पर आकर कि वो क्योंकि एक प्रोहिबिटेड ड्रग देना चाहती थी अपने भाई को और रिया रोक रही थी। तो पहला सवाल तो यह है कि कोई भी फैमिली अपने फैमिली मेंबर को प्रोहिबिटेड ड्रग क्यों देना चाहेगी? एक बात, इसका कोई सही जवाब नहीं है। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती के वकील का यह भी कहना है कि रिया ने सुशांत के परिवार को यह कई बार बताया था और पहले ही बता दिया था कि सुशांत का इलाज चल रहा है, वो मानसिक रूप से स्थिर नहीं है और साइकियाट्रिस्ट के साथ उनका इलाज चल रहा है। यह बात उन्होंने नवंबर में बता दी थी। शायद 26 नवंबर की कोई चैट भी सामने आई है जिसमें ऐसा कहा गया है। अब इसी चैट पर सवाल यह है कि इस चैट के ठीक 3 दिन बाद 29 नवंबर को जब सुशांत के पिता के सिंह ने रिया से ये कहा कि मेरा बेटा परेशान है, बीमार है, मैं उससे मिलने आना चाहता हूं, मेरी उससे बात करा दो, मैं उसका पिता हूं, तुम उसका दोस्त बन के उसके साथ रह रही हो, तो मेरी बात कराने में क्या हर्ज है। फिर उन्होंने श्रुति मोदी को, जब रिया से कोई जवाब मिला नहीं तो फिर उन्होंने श्रुति मोदी को लिखा कि भाई मेरे प्लेन का टिकट करा दो, मैं पटना से मुंबई आकर उनको देखना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं। अगर रिया की ही बात माने कि वो सुशांत की फैमिली को पहले बता चुकी थी कि उनकी तबीयत खराब है, ऐसे में उन्होंने सुशांत के पिता को कोई जवाब क्यों नहीं दिया, उनका एयर टिकट क्यों नहीं कराया, ऐसी क्या बात थी जो वो उनसे छिपाना चाहती थी? तो ये दो बातें हैं जो रिया को उनके ही बयान में कटघरे में खड़ा कर देती हैं। मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि 8 जून को सुशांत और सुशांत की बहन के बीच जो चैट होता है वो रिया चक्रवर्ती के वकील के पास कैसे पहुंचता है? दूसरी बात, रिया अगर बता चुकी थी सुशांत की फैमिली को कि वो मानसिक रूप से अस्थिर है, उनका इलाज चल रहा है, ऐसे में उन्होंने सुशांत के पिता के सिंह को मुंबई आने की कोई सुविधा नहीं दी, उनके सवालों के जवाब नहीं दिए, उनको टिकट भी करा के नहीं दिया और एक तरह से ये कोशिश की कि वो न मिल पाए। तो ऐसा क्यों था? अगर वो खुद ही बता चुकी थी तो फैमिली अगर आना चाहती थी मिलने देती, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये दो बड़े सवाल हैं जो मुझे लगता है सीबीआई अधिकारियों को भी पूछने चाहिए। ये सवाल नीलोत्पल मृणाल ने भी सजेस्ट किया अपने लाइव में। तो अगर हम देखें कि जैसा कि हम शुरू से देख रहे हैं इस केस में कि झूठ पर झूठ जो निकल कर आ रहे हैं और एक झूठ के लिए जब दूसरा झूठ बोला जाता है फिर उसको छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोला जाता है, इस तरह से जो झूठ का किला खड़ा होता है वो सिर्फ एक खुलासे के बाद पूरा झूठ का किला ढह जाता है, क्योंकि झूठ का अपना कोई आधार नहीं होता, झूठ हमेशा खोखला होता है। अगले कुछ समय में थोड़ा और अपडेट लेकर मैं हाजिर होऊंगा, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बॉलीवुड के एक बड़े सुपरस्टार का नाम सामने आता हुआ लग रहा है, इसके अलावा 2 राजनेताओं के नाम भी हैं। हो सकता है आने वाले कुछ घंटों में कुछ बड़ी गिरफ्तारियां भी हों। आप बने रहिए मेरे साथ।